चलो मैम, अकाउंट्स की क्लास है तो डिस्कस करते हैं क्या करना है। अच्छा, अपने सिलेबस की बात करें तो स्टैट्स के सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर बचा है, कोरिलेशन, जो कि नेक्स्ट वीक हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स भी आपकी नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगी मैम। ठीक, क्योंकि कोरिलेशन हम नेक्स्ट वीक पढ़ लेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स अगले वीक खत्म हो जाएगी। अब जो भी कोर्स बचा है केवल और केवल अकाउंट्स में बचा है। ठीक, जो कि ऑब्वियसली अगले हफ्ते के बाद हम लोग 6-6 सेशंस अकाउंट्स के लगाया करेंगे, तो एक मंथ में कंप्लीट हो ही जाएगा अकाउंट्स। ये आने वाला मंथ आपका लास्ट मंथ होगा सिलेबस का। ठीक, चलो अब बात करा जाए, हमारा चैप्टर क्या चल रहा था अकाउंट्स में, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री बनाने के दो मेथड्स होते हैं, हम जानते थे। ठीक, क्या क्या? एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, दो चीजें बनती हैं। पहला तो बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि बनाया जाता है इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या बनता है, एग्जैक्टली बैलेंस शीट की तरह बनता है। ठीक, ये वाला मेथड हम लोगों ने पूरी तरह कर लिया था और इसकी काफी प्रैक्टिस भी की थी, 2 क्लास लगभग हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। ठीक, और सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम बनाते हैं, जो कि हमें बताता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच इज प्रिपेयर्ड लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कोई डाउट है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम दूसरे मेथड के ऊपर बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज हमें सिंगल एंट्री में पढ़नी है, वो क्या है? कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड क्या है? कि किसी भी सिंगल एंट्री बिजनेस का आपको इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा। ठीक, किसी भी बिजनेस का आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक, और आपको क्या करना होगा? आपको उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन मेथड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रही हो, डबल एंट्री मेथड में। और डबल एंट्री मेथड में कैसे कन्वर्ट करोगी? इसमें दो चीजें बनाओगी, एक तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, क्योंकि वो बनता है डबल एंट्री में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, और दूसरा बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, चलो अब कई, क्योंकि मैम हम यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं ना, सिंगल एंट्री का डबल एंट्री में कन्वर्जन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एक्यूरेट प्रॉफिट मिल जाए। सिंगल एंट्री से जो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने से जो प्रॉफिट हमें मिलता है या लॉस मिलता है, वो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, आपने एक्सपेंसेस का सेग्रीगेशन नहीं किया है। एक्सपेंसेस का सेग्रीगेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सेग्रीगेशन होता है ना डबल एंट्री में, पर यहां सिंगल एंट्री में तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो इस तरीके का कोई सेग्रीगेशन किया नहीं है। इस वजह से क्या है, जो सिंगल एंट्री से प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसको एक्यूरेट नहीं माना जा सकता। आपने इनकम्स का कोई सेग्रीगेशन नहीं किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई सेग्रीगेशन नहीं किया है, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट का कोई सेग्रीगेशन नहीं किया है, तो इन तरीके के रूल्स को यूज किया नहीं है। तो ये जो सिंगल एंट्री जो प्रॉफिट लॉस दे रहा है वो रिलायबल नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए आप उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करोगी, उसका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओगी और फिर फाइंड आउट करोगी कि आपका आखिरकार एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस कितना है, आपकी एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एज पर बैलेंस शीट। अब यहां पे क्या होता है ना,
क्योंकि आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना रही हो सिंगल एंट्री के रिकॉर्ड्स यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के थ्रू, तो कुछ चीजें मिसिंग होती है क्वेश्चन में, जिनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सर्टेन अकाउंट्स वर्किंग नोट्स में बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपके पास मिसिंग होती हैं जो कि आपको वर्किंग नोट्स के तौर पे बनाने पड़ जाते हैं। वर्किंग नोट्स के तौर पे उन चीजों को निकालना पड़ता है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो चीजें कौन सी हैं, जैसे कि कई बार कैश बैलेंस मिसिंग होता है, तो कैश बैलेंस जानने के लिए हम बनाते हैं कैश बुक। ठीक है, या कैश अकाउंट भी बना सकती हो। ठीक है, अगर कैश बैलेंस मिसिंग है तो हम कैश बुक बनाते हैं कैश बैलेंस निकालने के लिए, या कैश अकाउंट भी बना सकते हैं। कई बार डेटर्स का बैलेंस मिसिंग होता है, या डेटर्स की कोई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, तो हमें डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, कई बार क्रेडिटर्स की कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, तो क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बनाना पड़ता है। और कई बार स्टॉक से रिलेटेड, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, तो हमें स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है इन वर्किंग नोट्स। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? कुछ एडिशनल चीजें जो हमें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। हाँ, ओके। अरे हाँ मैम, आपको गुरु गोविंद सिंह जयंती मुबारक हो। ठीक है, कैसे कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, हैप्पी गुरु गोविंद सिंह जयंती। चलो, तो हम क्या करते हैं ना, ये जो वर्किंग नोट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे एडिशनल, ठीक है, तो पहले इसके ऊपर मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना तो हम जानते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, तो उस काम में इतनी दिक्कत आएगी नहीं। ये जो एडिशनल चीजें वर्किंग नोट्स में बनानी पड़ेंगी, उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो पहले इसके ऊपर काम कर लेते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिसमें वो सब साथ में बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और साथ ही वर्किंग नोट्स। ठीक है, चलो। अब आपके लिए एक दिक्कत की बात, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व, इन सब में आपको ये चीजें लंबी लग रही थी, ये वाला प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है, क्योंकि जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, ट्रेडिंग पीएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, कुछ अतिरिक्त वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ा लंबा है, पेशेंस के साथ ये भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या है? आपको प्रिपेयर करना है डेटर्स अकाउंट। ठीक है, आपको क्या प्रिपेयर करना है? डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक, आपको एक डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, और आपको इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी मिल रही है, ओपनिंग द डेटर्स 20,400 रुपए। ठीक है, ओपनिंग डेटर्स लिख दूं या फिर डेटर्स की कुछ डेट ही दे देता हूं, डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 पे जो डेटर्स है वो ऑब्वियसली क्या है? ओपनिंग डेटर्स है हमारे। 1 अप्रैल 2018 पे मेरे पास जितने डेटर्स है वो सब मेरे ओपनिंग डेटर्स होंगे। आगे देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, $61,800। अच्छा, डेटर्स अकाउंट में बनाने को कह रहा हूं, ऐसी कोई अलबीली चीज बनाने को नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, डेटर्स अकाउंट मतलब डेटर का एक लेजर बनाऊं। ठीक है, आपने हजारों लेजर के चैप्टर में बनाए थे, उसमें उसी की तरह बस एक डेटर का लेजर बनाना है यहाँ पे। ठीक है, कोई अलौकिक चीज नहीं है ये, सिंपल वही चीज है।
ठीक, वही प्रिंसिपल्स यूज करने हैं। अब इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, इंक्लूडिंग 1,000 रुपए बीइंग द सेल प्रोसीड्स of an old printer sold on credit received during the year. ठीक, चलो एक सेकंड। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स दे रखे हैं कितने, 2,400 रुपए। डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 27,600। कैश सेल्स 56,800। सेल्स रिटर्न 5,400 रुपीस। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन रहा आपके लिए। क्लियर है? करना क्या है, डेटर्स अकाउंट हमें बनाना है। सिंपल एक डेटर का लेजर बनाना है, और उस डेटर के लेजर से हमको मिलेगा क्या सर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, तब ये हमें बनाना है। तो इसको बना के देखते हैं। डेटर्स अकाउंट, जो जो चीजें बोलता जा रहा है उसको प्लेस करते जाएंगे। अंडा लेके आए तो लेके जाना है, आप कितना बर्बाद दे रहा है, खा रहे हैं, पैसा पहुंच रहे हैं, सो रहे हैं, और इससे ज्यादा बेवकूफी है। अब मुझे ये बताओ, ये दे रखा है डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 20,400 रुपए। ठीक है, ये आपको दे रखा है डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 20,400 रुपए। ठीक है, तो ये डेटर्स का क्या है, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ये क्या है, डेटर्स की शुरुआत में, साल की शुरुआत में आपके पास कितने डेटर्स हैं। और यहाँ नीचे जो डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 है, ये क्या है, ये आपके क्लोजिंग डेटर्स हैं, यानी साल के अंत के, आप साल के अंत पे आपके पास कितने डेटर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास साल की शुरुआत में कितने डेटर्स हैं, ये आपके पास साल के अंत पे कितने डेटर्स हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है और वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीटी, कितने रुपए, 20,400 रुपए। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको कैसे लिखेंगे, 27,600 रुपए। एक बार कमेंट कर चुके कि आपको इतना चाहिए, फिर दोबारा कहा है साथियों को, तो 4-5 रुपए आगे बढ़ा भी दे तो अपने देखिए। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, डेटर्स से हमको कैश रिसीव हुआ है,
61,800 रुपए। ठीक है, डेटर से कैश रिसीव हुआ कितना, 61,800 रुपए। जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बिल्कुल सही। कैश अकाउंट डेबिट होगा और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और किसी भी लेजर अकाउंट में एंट्री करते वक्त हम क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं, हम क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं कि अगर मेरा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, जगह मेरी नाम सामने वाले का, ये रूल हमने बनाया था ना, जगह मेरी नाम सामने वाले का, तो हम डेटर्स का लेजर बना रहे हैं, तो डेटर्स को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है ना, यानी पोस्टिंग किस तरफ होगी, डेटर्स के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, पर नाम किसका लिखा जाएगा, सामने वाले का नाम लिखा जाएगा। तो सामने वाला कौन है, कैश, तो हम कैश का नाम लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 61,800। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है ब्रैकेट में, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 61,800 है, इसमें इंक्लूडेड है 1,000 रुपए, कुछ ऐसे, इंक्लूडिंग 1,000 रुपए बीइंग द सेल प्रोसीड्स ऑफ एन ओल्ड प्रिंटर सोल्ड ऑन क्रेडिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 1,000 रुपए का हमने कोई ओल्ड प्रिंटर बेचा होगा उधार पे, अब उसके 1,000 रुपए मिले हैं, और वो 1,000 रुपए क्या है, इस 61,800 में जुड़े हैं। ठीक है, आपने प्रिंटर बेचा था और 1,000 रुपए आपको मिले हैं, और वो 1,000 भी क्या है, इस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में जुड़े हैं 61,800। अब मुझे ये बताओ, इस 1,000 को मुझे इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस 1,000 को मुझे इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं, कारण बताओ, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन बताओ क्या दिक्कत है, पता नहीं, तो तुक्का मार रही हो क्या, अगर नहीं बोला है तो कोई ना कोई लॉजिक से बोला होगा ना, ऐसे थोड़ी बोल दिया होगा, तो किस लॉजिक से बोला है कि नहीं इंक्लूड करेंगे, ऐसे ही सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लिखा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी होता है, कंफ्यूज करने के लिए भी तो दे सकता है। क्यों ऐड करें, नहीं आपने कहा माइनस करें, तो माइनस करने का क्या लॉजिक है, पर्पल में बचेगा ना, दिमाग वही एक ही तो होता है, अगर दिमाग डायपोल पर्पल जो होगा तो फिर ऊपर ये क्यों ऐड करें, नहीं ऐड करें, माइनस करने का क्या लॉजिक है, माइनस करने का देखो ये लॉजिक है कि जब भी आप गुड्स बेचती हो तो आपके डेटर्स बनते हैं ना, जब भी किसी को अपने गुड्स बेचोगी तो डेटर्स बनेंगे ना, जैसे फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचेगा तो वो उसके लिए गुड्स है ना, और वो जब बेच रहा है तब उसके डेटर्स बन रहे हैं, तो डेटर से अगर कैश रिसीव कर रही हो तो गुड्स बेचने के बदले रिसीव होने चाहिए ना, जबकि प्रिंटर क्या है, वो तो मेरा एसेट है, अगर उसको बेच के कुछ भी रिसीव हो रहा है, कोई भी कैश रिसीव हो रहा है, तो दे आर नॉट माई गुड्स, प्रिंटर इज नॉट माई गुड्स, तो उस इसीलिए जिस व्यक्ति को आपने प्रिंटर बेचा है और उससे कोई भी पेमेंट रिसीव की है, तो वो व्यक्ति आपका डेटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आपने अपनी एसेट बेची है, और जिसको अपने गुड्स बेच रही हो उससे जो पेमेंट ले रही हो वो व्यक्ति आपका डेटर है, उससे जो भी कैश रिसीव हो रहा है दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रिंटर बेच के पैसा मिला है 1,000 रुपए, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 61,800 से 60,800 का लेते हैं। बैड डेब्ट्स कितना है, 2,400 रुपए। ठीक है, बैड डेब्ट्स कितना है, 2,400 रुपए। बैड डेब्ट्स की एंट्री बताओ,
7 3 मतलब 8 9 बजे भरे नहीं है मतलब 6 7 बजे बना लेना और रात में 9 बजे ना बैड डेब्ट्स डेबिट बना कर देना ओके अगर ऐसे रात का हो और बराबर पे 6 7 बजे तक बना लेना टू परचेज अकाउंट आप जाना हो ठीक है बता रही हो बैड डेब्ट मतलब क्या है हमारा कोई ऐसा डेटर है जो हमारी पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो इसलिए वो हमारा लॉस है लॉस बढ़ रहा है तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट होगा इस वजह से और हमारा डेटर हमारी पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो डेटर की वैल्यू कम होगी ना डेटर की वैल्यू कम होगी तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा तो डेटर्स अकाउंट तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंट्री होगी ये परचेज भाई कहां से आ गए परचेज तो क्रेडिटर्स के सेंस में आता है ना जब आप सामान खरीदती हो ठीक है और परचेज केवल कभी तभी क्रेडिट किया जाता है जब आपने किसी को डोनेशन में गुड्स दिए हो चैरिटी में गुड्स दिए हो एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स दिए हो ड्राइंग्स में गुड्स निकाले हो बिजनेस से जब बिजनेस से गुड्स जा रहे हो किसी कारण से तो आपका परचेज क्रेडिट होता है ठीक है क्लियर है ये चीज ठीक है अच्छी बात है ओके हाँ मैम फाइनल अकाउंट्स तक आते आते जर्नल भूल गई है क्या डेटर्स क्या है क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट करेंगे नाम किसका लिखेंगे सामने वाले का यानी बैड डेब्ट्स का तो बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट कितने रुपए से 2400 से अब है कैश सेल्स कैश सेल्स कितना 56,800 ठीक है कैश सेल्स की एंट्री लिखो क्या होगी हेलो भैया वो आपने वो देखा है आरपीएफ एकेडमी हाँ तो आरपीएफ एकेडमी के अंदर की तरफ से आप जब आएंगे आरपीएफ एकेडमी के अंदर की तरफ से ऊपर क्लास लगा 180 किलो तो है सिलेंडर के लिए तो नहीं करता चक्की वाला से देख तो वही तरह हमने नहीं लेकर उन्हें चलेगा अब उनके सिलेंडर आ गए ओवर अभी जाना है बर्थडे आ गए तो रोके हैं बहुत पीछे पड़ा बुक करा देते बुक करा देते बहुत रोकी थे 26 तारीख के बाद 26 तारीख तक लेंगे वो चलो ठीक है नहीं रुके ना हम एक बार घेरा रुके ये आएंगे तो चला कहाँ यहाँ होते नहीं अब कितनी आओ तो कर नहीं आओ तो कर अब घर में लड़का उल्टा हुई था दो हजार घाट जोड़ के एक बार करवा दी तो छुट्टी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ठीक है क्या एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कैश सेल्स की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है तो मुझे ये बताओ क्या इसकी डेटर अकाउंट में कोई पोस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं कैश सेल्स की कोई भी पोस्टिंग डेटर्स अकाउंट में होनी चाहिए कि नहीं इसकी कोई भी पोस्टिंग डेटर्स अकाउंट में होनी चाहिए नहीं क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं ठीक है डेटर्स अकाउंट में पोस्ट करने लायक ना डेटर्स डेबिट हो रहा है ना डेटर्स क्रेडिट हो रहा है तो इसकी क्या पोस्टिंग करोगे फिर नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न की क्या जनरल एंट्री होती है 5400 रुपए सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री लिखो सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री लिखो
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हम तो खरीद रहा भाई ना खरीद रहा है, ऐसी बात है। शादी से पहले जैसे मम्मी मम्मी टू एबीसी। मम्मी जैसे मम्मी गड़बड़ ये क्या है एबीसी? नहीं है जब मम्मी गड़बड़ हो जाए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एबीसी, ये क्या लिख रही हो? आपका तो बड़ी तेज है, दस लोग खरीद रहा है। ऐसा पर ये एबीसी क्या चीज है? यही लोग रुला रहा है, खाना है, ये सब करने वाला तो कर रहा है भाई, हो रहा है। तब तो नहीं खरीद रहा, कोई तो सब कर रहा है। अब मम्मी तो परहेज होती है, लेकिन छीने नहीं, और फिर दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको करने पड़ रहा है। तीनों जगह बात है, किसी को भी और का इंटरेस्ट चला रहा है, किसी को पड़ जाता है सबके करना एबीसी क्या चीज है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंट्री होगी। नहीं आ रहा है। क्या करना है? अब यहाँ सोचती थी मैं एक लड़का हो जाए ठीक है, डेटर्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे और नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। 5600 रुपीज। ठीक है, चलो 56 था, 54 था, 54 है तो 54 कर देते हैं। अब जरा क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, कितना होगा? क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो कितना आएगा? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 96,200 रुपीज और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कितना? 20,400 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट साइड पर टोटल अमाउंट कितनी लिखी है? 96,200 रुपीज और डेबिट साइड पर टोटल अमाउंट कितनी लिखी है? 20,400 रुपीज। तो ऑब्वियस है डेबिट साइड पे बैलेंस कम है, तो बैलेंस कहां पे बचेगा? डेबिट साइड पे। बैलेंस डेबिट साइड पे कम है तो बैलेंस कहां बचेगा? डेबिट साइड पे। कितना बचेगा? इसके लिए 96,200 में से 20,400 माइनस करो। कितना बैलेंस बचेगा ये जानने के लिए 96,200 में से 20,400 माइनस करो, कितना आएगा? 75,800। ठीक है, कितना आएगा? 75,800। ठीक है, और ये जो बैलेंस है ये क्या होगा? सर ओपनिंग बैलेंस तो पहले से यहाँ लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है, तो ये जो 75,800 का बैलेंस बच रहा है ये क्या होगा? ये होगा आपका टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये क्या होगा आपका? टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर ये क्या होगा? ये जरूर आपने नेट कितने रुपए की सेल्स की है इस साल क्रेडिट पे, ये वो होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट पे सेल करती हैं तो जर्नल एंट्री क्या करती हैं? जब भी आप क्रेडिट सेल्स करती हैं, उधार पे सामान बेचती हैं, तो जर्नल एंट्री क्या करती हैं? डेटर्स अकाउंट को डेबिट करती हैं। ठीक, और सेल्स अकाउंट को क्या करती हैं? क्रेडिट करती हैं। तो डेटर्स को डेबिट करती हैं, इसीलिए डेटर्स डेबिट होगा और नाम किसका होगा? सामने वाले का, तो टू सेल्स अकाउंट। इसलिए इसकी बैलेंसिंग किसके थ्रू करी जाएगी? टू सेल्स अकाउंट के थ्रू की जाएगी। ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपने कितने रुपए की क्रेडिट सेल्स की है इस साल। ठीक है, आपने कितने रुपए की क्रेडिट सेल्स की है इस बार। क्या ये चीज क्लियर है? पार्टी नेम, अरे भाई ना कॉम्प्लिकेट ना किया करो आंसर बताते वक्त। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं? इसी तरीके से हम क्रेडिटर अकाउंट भी बनाते हैं। अगर आपको बीआर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है वो भी ऐसे ही बनेगा। बीपी अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है वो भी ऐसे ही बनेगा। स्टॉक अकाउंट बनाने को कह रहा है वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आपको सिंपल एक लेजर बनाना है। जर्नल के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए, जर्नल और लेजर के जो पोस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको यूज करते हुए आपको सिंपल एक लेजर बनाना है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब एक क्वेश्चन छोटा सा आपके लिए, 2-4 मिनट दे रहे हैं, कर लो। पर आपको डेटर अकाउंट बनाने को नहीं दे रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाने को दे रहे हैं। ठीक है, ये जो मिसिंग वैल्यूज नहीं थी, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मिसिंग था, ऐसी ही मिसिंग वैल्यूज को जानने के लिए आपको क्या करना होता है? ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वर्किंग नोट्स में। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मिसिंग था तो यही क्रेडिट सेल्स जानने के लिए हमने ये अकाउंट बनाना पड़ा। ठीक है,
यहाँ पे क्या बनाना है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना है। कैश परचेजेस 17,000 रुपए। क्रेडिटर्स एज ऑन 1/4/2018 8,000 रुपए। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 31,000 रुपए। परचेजेस रिटर्न 1,000 रुपए। क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 13,400 रुपए। ठीक है, तो बस क्रेडिटर्स अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है इसमें। ठीक, करो, 2 मिनट मिल रहा है, करो और मिसिंग वैल्यू को बताओ क्या है। इसमें भी मिसिंग वैल्यू पता है क्या है, कैश परचेसेस आपके पास है जिसका कोई काम नहीं होगा। आपको इसमें भी क्रेडिट परचेसेस मिसिंग है, तो आपको क्रेडिट परचेसेस निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बनाओ। हाँ मैं देखे भाई, मैं ध्यान रह दिया। हाँ पहुंचे कितनी देर में, ए हाँ पहुंचे कितनी देर में, हम कहा देखिए। लड़का बड़ी होगा 40 साल से भी कम नहीं चलते, हम तो देखो नहीं किया, हम लड़के ध्यान दे दिया खाली बिटिया देखे ना, फिर 10 मिनट में पहुंच रहा देर से भी, तो लड़के जरा ध्यान नहीं दिया। बारात को देखते तो देख लेते समझ के, वहां मने नहीं लगा मजा करने जा रही है चमार पास से बिहार करने का बात है, इसीलिए वो मने नहीं लगा। चमारा का लोग खाना दिए हाथे में ही है, अब वो बर्तन में छुआ दिए तो उससे बताओ रिश्ता कैसे बनेगा। बहुत भी नाटक करते हो। पूजिए ना का सब कुछ करिए, पूजिए का है वो पूजा है ना, पूजा तो बात किया तो पूज ली करना कर लियो सही है। अच्छा दोस्त ले लियो, जरूरत हो तो तैयार हो जाए। ग्रेजुएशन में 60% से कम डाला है तो उसके आगे नहीं देता। थोड़ी कर रहे हैं बाईपास आए हुआ जमुरा। हाँ कह रहा है गेट नंबर 2 पे कहाँ बसु आए एक घंटे बाद नहीं है तो
क्या वही का ग्लास वाली थी मैं ग्लास डॉक्टर यादव की गली में चाय वाला है बेटा हुआ कहाँ जी हुआ कौन ये का बात नहीं कर रहा हूँ हेलो हेलो जी मैम क्रेडिटर अकाउंट बनाया अकाउंट बना अभी नहीं चलो जितना भी बनाओ उसको मैच कर लो और जितना रह गया हो कोई बात नहीं देखो सबसे पहला क्या है कैश परचेजेस कैश परचेज की एंट्री क्या होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है इसमें कहीं भी क्रेडिटर्स तो आ नहीं रहा तो इसलिए इसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे ठीक है क्रेडिटर्स अकाउंट में अब है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना 8,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस कितना है 13,400 रुपए इसको लिख देते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी 8,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा यहाँ क्रेडिट साइड पे टू बैलेंस सी टी 13,400 उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स कि आपने क्रेडिटर्स को कितना कैश पे किया 31,000 रुपए ठीक है तो इसकी एंट्री क्या होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है क्रेडिटर्स क्या है डेबिट कर रखा है आपने तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी और नाम किसका होगा सामने वाले का यानी कैश अकाउंट का तो टू कैश अकाउंट कितने से 31,000 और उसके बाद फाइनल लास्ट वाला क्या है 1,000 रुपए का परचेज रिटर्न है परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न को आप करती हो क्रेडिट और क्रेडिटर्स अकाउंट करना होता है डेबिट ठीक है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट तो क्रेडिटर्स क्या है डेबिट है तो डेबिट करेंगे और नाम किसका सामने वाले का यानी टू परचेज रिटर्न अकाउंट अब फाइनली बैलेंसिंग करते हैं देखते हैं डेबिट साइड पे टोटल कितने रुपए का बैलेंस लिखा हुआ है 45,400 का ठीक है डेबिट साइड पे टोटल 45,400 रुपीज का बैलेंस है और क्रेडिट साइड पे कितना है मात्र 8,000 रुपए का बैलेंस है क्रेडिट साइड पे कितना है 8,000 रुपए का बैलेंस है केवल तो बैलेंस की कमी कहाँ पे है क्रेडिट साइड पे तो बैलेंस बचेगा कहाँ क्रेडिट साइड पे कितने रुपए का बैलेंस बचेगा कितने रुपए का बैलेंस बचेगा इसको निकालने के लिए 45,400 को 8,000 से माइनस करते हैं तो 45,400 को 8,000 से माइनस करेंगे कितना आएगा 37,400 तो 37,400 का ये बैलेंस क्या है ये आपकी क्रेडिट परचेजेस होंगी इसको हम बैलेंस करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट करके ठीक क्योंकि ये क्रेडिट परचेजेस कैसे होंगी क्योंकि जब भी आप क्रेडिट परचेजेस करते हो तो एंट्री क्या करते हो आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो
और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करते हो, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करते हो, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर रहे हैं और नाम किसका लिख रहे हैं, सामने वाले का, यानी बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, इसीलिए बैलेंसिंग इसके थ्रू की जा रही है। बाकी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो पहले से ही मौजूद है, तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। चलो, क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है? हम्म। आपको बनाना है एक बीआर अकाउंट, ठीक है, इस बार आपको क्या करना है, एक बीआर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो है बीआर का कितना दे रखा है, 11,000 रुपए का। ऐसा करना, बीआर के साथ साथ बीपी, दो अकाउंट बनाने हैं आपको इसमें, बीआर और बीपी दोनों साथ में कवर हो जाएंगे फिर। ओपनिंग बीआर 11,000, क्लोजिंग बीपी 8,000, बीपी आपने इशू किया है 35,000, बीआर एनकैश्ड 46,000 रुपए, बीआर टोटल रिसीव्ड 49,000 रुपए, बीपी पेड इन कैश 36,000 रुपए, बीआर डिसऑनर्ड कितने रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है। बीआर और बीपी दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए, मैं 2-3 मिनट है, करिए।
सही है, देखा है। ज्यादा बात करें, हेलो हेलो मैम बना दोनों अकाउंट्स बने बने मैम बीआर और बीपी हेलो हेलो 5 मिनट 5 मिनट और कहां से दे दें चलो अब देखो पहले बनाते हैं बीआर अकाउंट फिर इसी से बना लेंगे बीपी अकाउंट बीआर आपको पता है डेटर के थ्रू बनता है ना हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरा प्रोसेस कैसे बीआर बनता है ठीक है तो बीआर डेटर के थ्रू बनता है इसलिए वो एक एसेट है और बीपी क्रेडिटर के थ्रू बनता है इसलिए वो एक लायबिलिटी है चलो सबसे पहले ओपनिंग बीआर कितने का है 11,000 रुपए का और क्लोजिंग बीआर कहां है क्लोजिंग बीआर दिया नहीं है क्वेश्चन में चलो कोई नहीं तो क्लोजिंग बीआर हो सकता है हमें निकालना पड़े 11,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हो सकता है क्लोजिंग बीआर ही आए क्लोजिंग बैलेंस फिर बीआर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले लो बीआर एनकैश किया है हमने 46,000 रुपए का एनकैश किया है यानी कैश में कन्वर्ट किया है बीआर को 46,000 रुपए के 46,000 रुपए के बीआर को कैश में कन्वर्ट किया यानी कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा और बीआर क्या हुआ होगा फिर क्रेडिट तो बीआर क्या है क्रेडिट है
और नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का। तो बाय कैश अकाउंट 46,000 रुपए। उसके बाद बीआर हमने रिसीव किया है, रिसीव किया है यानी 49,000 रुपीज के बीआर को हमने क्या किया है, रिसीव किया है। 49,000 रुपीज के बीआर को हमने कन्वर्ट किया, 49,000 रुपीज के डेटर्स बीआर में कन्वर्ट हुए हैं। तो बीआर अकाउंट डेबिट करेंगे इसके लिए, और डेटर्स अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बीआर क्या है, डेबिट है, तो डेबिट होगा नाम सामने वाले का यानी डेटर्स का। तो टू डेटर्स अकाउंट 49,000 रुपीज। बीआर डिसऑनर हो गया 1,000 रुपए का, ठीक है। बीआर डिसऑनर हो गया है 1,000 रुपए का। इसका क्या मतलब है, बीआर कैंसिल हो गया है 1,000 रुपए का। और बीआर डिसऑनर की क्या एंट्री होती है, बीआर हमारे पास से क्रेडिट हो जाता है और हम डेटर को दोबारा डेबिट कर लेते हैं ताकि उससे पैसे मांग सके। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कहते हैं। तो बीआर क्या है, क्रेडिट है। बीआर को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और नाम किसका, सामने वाले का यानी डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट 1,000 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद टोटल करते हैं। 60,000 रुपीज है डेबिट पे, 60,000 रुपीज है डेबिट पे, और क्रेडिट पे कितनी रुपीज है, 47,000 रुपीज। 60,000 रुपीज डेबिट पे, 47,000 रुपीज क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे कमी है ना, कितने रुपए की कमी है, 13,000 रुपए की कमी है। तो 13,000 रुपए की जो कमी है वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगी क्रेडिट साइड पे। और ये क्या होगा हमारा, अगर क्लोजिंग बैलेंस ना होता तो फिर हम लोग कुछ और ढूंढते बैलेंस करने के लिए, लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस है तो फिर क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू ही इसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस सीडी करके हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक, क्लियर है। बीआर अकाउंट में कोई दिक्कत, हाँ, नो, चलो अब बनाते हैं बीपी का अकाउंट। अब बनाते हैं बीपी का अकाउंट, ठीक। तो बीपी का ओपनिंग बैलेंस पहले लिखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। नहीं दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 8,000 रुपए। तो चलो क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। ये एक लाइबिलिटी है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखा जाएगा 8,000। अब नेक्स्ट 35,000 रुपए का बीपी इशू हुआ है। बीपी एक लाइबिलिटी है, 35,000 रुपए की इशू हुई है यानी क्रेडिट होगी, ठीक है। बीपी और इशू हुई है, लाइबिलिटी है तो वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए वो क्रेडिट होगी टू बीपी अकाउंट। और क्रेडिटर्स क्या होगा, डेबिट किया जाएगा उस सिचुएशन पे। तो बीपी क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट कर देंगे, और नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का यानी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने रुपए से,